नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। आइए 8.4 जो है एक्सरसाइज, उनका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, आने की इसकी संभावनाएं बनी रहती है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके नीचे एक संकेत दिया है। संकेत क्या दिया? हिंट्स में दिया है कि साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में सबको व्यक्त कर लीजिए। इस सारा फॉर्मेट को आप साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मेट में पहले ले आइए। तो आइए हम इसको करते हैं। ये एलएचएस पार्ट है, ये आरएचएस पार्ट है। अब एलएचएस से चलते हैं। tan थीटा और बटा में है 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस में है कॉट थीटा और बटा में 1 माइनस tan थीटा। बताइए tan का जो फॉर्मेट होता है वो साइन कोस में क्या होता है? तो tan का जो फॉर्मेट होता है वो साइन कोस में होता है कितना? देखिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कितना? कोस थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कितना होता है? कोस थीटा। तो इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे चिपका दीजिए। तो लिखेंगे साइन थीटा और बटा में लिखेंगे कोस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है? इसका रिवर्स हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट, तो कॉस ऊपर साइन नीचे। कॉस थीटा और बटा में कितना? साइन थीटा। बटा में कुछ नहीं, आप 1 ले सकते हैं। प्लस है तो आप प्लस ले लीजिए। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। 1 का 1 लिखिए माइनस। tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटा में कोस थीटा लिखेंगे। tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिखेंगे। आइए, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इस बात को हम थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। ये जो आपको टर्म दिख रहा होगा, इसको हम एक्सप्लेन इधर कर देते हैं। कैसे? देखिएगा, बटा में कुछ ना था, एक का साइन का एलसीएम कितना होता है? तो साइन थीटा होता है। 1 से साइन में भाग दीजिएगा तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से गुणा कीजिएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग 1 होगा, और 1 को cos से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। क्या इसके बदले, इस पोर्शन के बदले हम ये चिपका सकते हैं? तो बिल्कुल ये लगा सकते हैं। सर लगा दीजिए। कितना लगाएंगे? इसको लगाएंगे। इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा और बटा में cos थीटा, और इसके बदले ये साइन थीटा माइनस cos थीटा और बटा में साइन थीटा, और ये बड़ा सा प्लस प्लस लगा देते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा बटे। इसी तरह से आप इसका जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर है साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में कितना है? cos थीटा हो जाएगा। तो ये फिर हो जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा, और 1 से cos में भाग cos, और cos गुना 1 कितना होता है? cos थीटा घटे में साइन थीटा। इसके बदले आप यहाँ पे ये लगा दीजिए। कैसे लगाते हैं? देखिएगा, cos थीटा माइनस में साइन थीटा बटा में कितना? cos थीटा। अब इस सारी फॉर्मेट को हम यूज करते हैं। एक चीज हम आपको सिखाए होंगे, बार बार सिखाते हैं, क्या कि अगर a बट्टा b रहे, और बट्टा में c बट्टा d रहे, तो a बट्टा b तो लिखने करेंगे, लेकिन ये जो c बट्टा d है ये d बट्टा c हो जाएगा। कुछ इसी तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहेगा, साइन बट्टा कॉस, साइन माइनस कॉस बट्टा साइन। तो ये जो नीचे का जो 2 टर्म है ये आपस में क्या करेगा? इंटरचेंज करेगा। ये इंटरचेंज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे? इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। कैसे होंगे? इन चीजों को देखिएगा। आइए हम यहाँ पे करते हैं, साइन बटा कॉस को तो साइन थीटा बटे कोस थीटा में लिखेगा गुना। अब नीचे वाला जो साइन है ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो नीचे चली आएंगे। चलिए, इस पोर्शन की बात को तो मैंने लिख दिया। फिर क्या है? प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। कोस थीटा बटे में कितना है? साइन थीटा है।
cos थीटा बटे में कितना है sin थीटा है, और गुना में कितना है, ये cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा। आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस को ऐसे ही लिख दीजिए आप, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इतना बात समझे कि नहीं समझे, प्लस कॉस को कॉस से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को ऐसा ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आता होगा। इतनी बात को आप एक बार नोटिस कर लीजिए। हम इस बात को यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज क्या होगी जिसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आप इतना तक पॉज कीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिए। देखिएगा इस सारी बातों को अगर हम यहाँ पे लिखें, एक चीज आपसे हम बताते हैं क्या, देखिएगा ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है। बड़ा गौर से बात को सुनिएगा, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आइए वही चीज को हम यहाँ पे करते हैं। कैसे करेंगे, इस पोर्शन को जैसे है वैसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी आपको साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में cos थीटा। अब भाई साहब जरा देखिएगा, अगर इस बात को हम आपको बताना चाहें कि साइन थीटा है ये वाला और ये cos थीटा माइनस में साइन थीटा है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। और इस तरह से अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन करिएगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ऊपर cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नीचे में देखिएगा ये साइन थीटा है इंटू में ये प्लस का साइन है, पहले ले लीजिए, अब माइनस का cos उधर ले चलिए, ये हो जाएगा। यही तो हमने किया है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज को आप ध्यान में रखिएगा। पहले इतना था यहाँ, अब यहाँ माइनस कॉमन किए तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस साइन वाले को पहले लिख दिया, कॉस वाले को बाद में लिख दिया यहाँ पे, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। आइए हम करते हैं आगे की ओर। क्या आप हमको बता सकते हैं इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो सर इस दोनों का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। यानी जो दोनों में आ रहा है कॉमन उसको लिख दीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको आप गुना में लिख दीजिए। अब इससे इसमें क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो कॉस से कॉस भाग खत्म, ये से ये खत्म, ये बच गया साइन। और साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो साइन से साइन गया, ये से ये गया, कॉस बच गया। अब कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। बोलिए ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इतनी बातों को जो दिमाग में लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस में क्या है, बी क्यू, और इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखिएगा, आप पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी स्क्वायर। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ए क्यू माइनस में बी क्यू, तो ए क्यू माइनस में बी क्यू यहाँ रहने देते हैं, बाकी हर एक चीज को उठा के इधर ले आते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यूब, और माइनस में ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। बोलिए यहाँ तक का कहीं प्रॉब्लम है, नहीं है। क्या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस, इस दोनों में कुछ कॉमन है तो 3ab कॉमन है सर। देखिएगा इस दोनों में क्या कॉमन है, 3ab कॉमन, तो यहाँ से a माइनस बी बच गया,
अब a माइनस बी इसमें भी, a माइनस बी इसमें भी, तो a माइनस बी कॉमन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस में 3ab। अब इसको a क्यूब माइनस में b क्यूब। अब इसको जब डिटेल कीजिएगा इस पोर्शन को, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर और प्लस में ab आ जाएगा, यही आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ab आ जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ab आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं इन सारी चीज को आपको बताया। अब डायरेक्ट मैं फार्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। देखिएगा a क्यूब माइनस में b क्यूब बराबर मैंने क्या लिखा, a माइनस बी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ab, यही फॉर्मेट होती है। कैसे होता है मैं सारी चीज को आपको डिटेल करके बताया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू को कैसे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो a माइनस बी तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बोलिए ना, बस इतना याद रखिए। अब इस इधर है a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी है तो साइन थीटा गुने कोस थीटा, बोलिए होगा कि नहीं। और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ये पोर्शन से ये पोर्शन खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या बच गया, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है सर, इसका मान 1 होता है, बोलिए लाइट एक कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बदले हम 1 को यहाँ पे क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। अब साइन थीटा गुना में कॉस थीटा और भाग में कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सब में भाग दे देंगे। होता क्या है, जैसे a प्लस बी या भागा में c रहे तो a बट्टा c करते हैं, प्लस में b बट्टा c करते हैं, तो उसी तरह से आप इसके बदला ये लिखिएगा, फिर इसके बट्टा में ये लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम मिटा देते, थोड़ा सा जगह बचे। देखिएगा तो ये हो जाएगा a का बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा गुना में कोस थीटा, अब प्लस में ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। बोलिए इससे ये कट गया कितना, 1 टाइम, यहाँ पर 1 और प्लस में 1 बट्टा साइन और गुने में 1 बट्टा कोस। क्या इसको हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 बट्टा साइन थीटा गुने 1 बट्टा कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन गुना कोस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा। 1 बट्टा साइन क्या होता है सर, कोसिकेंट होता है, 1 बटा कोस क्या होता है, सिकेंट होता है प्लस में ऊपर। यही तो आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस कोसिकेंट थीटा गुने सिकेंट थीटा, इसको आप लिख सकते हैं RHS। अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि 1 पहले है, तो जोड़ में 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों बराबर 1 होता है, तो ये हो गया RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर होता है RHS, और इसको लास्ट में क्या लिख सकते हैं, प्रमाणित। ये हो गया प्रमाणित। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ता है। आप पेन और पेपर के साथ 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोज में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।